हेलो दोस्तों। अगर आप किसी ऐसे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ आपको फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करे बल्कि आपको सीखने का और मार्केट को लर्न करने का और समझने का मौका दे, आपकी जो कन्फ्यूजन्स, आपके सवाल, उनको जो है वो एड्रेस करे और ये सब कुछ हो अवेलेबल फ्री। देखिए, जिस तरीके से मैं अक्सर कहता हूँ कि ट्रेडिंग है वो 3 पार्ट्स के अंदर है, दैट इज़ टेक्निकल, फंडामेंटल्स एंड साइकोलॉजिकल। तो ये इन तीनों एस्पेक्ट्स को सामने रख के अगर आपको ट्रेडिंग की एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाए और ना सिर्फ ये कि चीने मीने 20-30 पिप्स वाले सिग्नल्स ना हो बल्कि एक प्रॉपर सिग्नल हो, मिनिमम इंट्रा डे के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 पिप्स का कोई भी सिग्नल हो, इससे कम का TP1 ना हो, तो यू आर एट द राइट प्लेस। फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर आप ये सब कुछ फ्री अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। और उस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स के IB लिंक से अकाउंट बनाइए। ट्रेडिंग है, दे आर द बेस्ट ब्रोकर्स और अच्छे ट्रेडर्स ब्रोकर्स हैं, इंटरनेशनल रिनाउंड ट्रेडर्स हैं। और उसमें ज़ाहिर बात है IB के साथ आप जुड़ेंगे तो हम उसको आपको और भी विड्रॉल्स और डिपॉजिट वगैरह की जो है वो इश्यूज़ वो भी हम पर्सनली आपके एड्रेस कर सकते हैं। उस ग्रुप के अंदर ही आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं और आपको ये इशू नहीं आएगी कि भाई ये फलाना लोकल ब्रोकर था, इसका स्प्रेड ज़्यादा हो गया और चीज़ें ज़्यादा हो गई, हमारे फंड्स फंस गए, या ज़्यादा प्रॉफिट अगर आपने बना लिया तो उसमें आपके फंड फंस गए। तो आप व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दिया हुआ, आप रब्ता कर सकते हैं और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सएक्स पर ही काम कर रहे हैं तो फिर आप लाइव चैट के ऊपर जाइए और वहाँ पर IB चेंज कर लीजिए। वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, IB नंबर्स दिए हुए। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। मैं हमेशा से फोकस करता हूँ कि लोगों को कहता हूँ कि यार, बगैर लर्निंग के ये जो ट्रेडिंग है इट इज़ जस्ट अ गैम्बलिंग। So don't be a gambler, be a trader and be the part of that Forex Blaster community. Forex Blaster Academy is also part of that procedure. आप Forex Blaster Academy है वो ऑब्वियसली जो है उसके कोर्सेज हैं, सारा कुछ है। बेसिक कोर्स ऑफरिंग में है, अभी ये 15 जुलाई को सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी फिजिकल भी। और बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि सर क्या करें, तो मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि यार जो तो फिज़िकल चीज़ें कर सकते हैं ना, फिज़िकली आ सकते हैं, सारा कुछ है, जो उनके लिए एडवांटेज है वो ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है। ऑल्दो की वही बात है कि हमारे ये जो बेसिक कोर्सेज भी हैं ये भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कोर्स हैं। इस किस्म के जो जो आउटलाइन कोर्स आउटलाइन और जो चीज़ें कवर करवाते हैं हमारे जो बैच पास आउट हुए, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो वहाँ पर भी जो उनके इनपुट्स हैं वो एक रिफाइंड ट्रेडर के ग्रुप होते हैं। असल चीज़ ये है कि आपकी मेहनत कितनी है, कितनी लगाव है, कितना इस काम के अंदर इनपुट देने का हौसला है। दूसरा सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन है वो यही होता है कि सर हम इसमें कितना कमा सकते हैं इस फील्ड के अंदर। तो ये मिसकंसेप्शन मैं आप लोगों की सबसे ज़्यादा दूर करता चलूँ। देखें, ये भी एक बिज़नेस है जिसका ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। जो सेफेस्ट ट्रेडिंग है, वो यही होता है कि जो 15 से 20% मंथली आप इसको कमाएंगे, इतना होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो मोड ऑफ एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग है। फिर इंट्राडे अगर आप करते हैं तो फिर उसमें भी जो है वो आप बेहतर रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि $5 डाल के तो महीने का $5,000 कमाएंगे, तो दैट इज़ नट्स। सो डोंट बी अ नट्स, बी अ ट्रेडर, बी अ स्मार्ट वन। ये सारी चीज़ें हम लोग ग्रुप के अंदर ही बताते हैं, सिखाते हैं, करते हैं, तो आप लोग उस चीज़ का ऐसा बन सकते हैं। बाकी ये कि मंडे की बात कर लेते हैं, इट विल बी अ क्विक वीडियो। बहुत सारे लोग मंडे को डिफरेंट तरह से एनालाइज कर रहे हैं। बेसिकली मंडे का जो एरिया रहेगा दैट विल समथिंग, स्टार्ट करते हैं जी गोल्ड के साथ। गोल्ड में वही चीज़ है कि मंडे को वैसे ही थोड़ा सा ज़रा स्लो रहता है, साइडवेज मूवमेंट इनिशियल रहती है और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें जिसे कहा जाता है स्कैल्पिंग को बड़ा पसंद करते हैं। ऑल्दो इट्स अ राइट वे टू गो, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपकी वॉलेटिलिटी कम है तो स्कैल्पिंग कैन बी मच ईजियर और मच बेनिफिशियल। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो गोल्ड जो है वो नीचे से 1906 तक आ सकता है, लेकिन क्योंकि NFP नंबर को बहुत ज़्यादा लो भी नहीं आया। दूसरा ये है कि आपका जो जॉब रेट था, सारा कुछ था, वो इतना कोई जिसे कहते हैं कि बहुत डाउन नहीं था। और स्टिल इट्स अ मीडियोकर थिंग, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अभी भी फेडरल रिजर्व इज स्टिल ऑन द पाथ। वो पाथ क्या है? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का। अच्छा, अब अगर तो 1934 का एक एरिया, 1934 से ऊपर H4 ओपन और क्लोज जब तक नहीं होगा
तब तक मैं बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, उससे ऊपर क्लोजिंग हो जाती है और कोई ओपनर क्लोज हो जाती है कैंडल्स, तो आप ज़रूर उसको बाय कर सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ 1955, 47 से लेके 55 तक के लेवल को आप कर सकते हैं। नीचे से अगर आपको मौका मिलता है 1906, 1909, ये अगर आपको मौका मिलता है तो आप यहाँ से बाइंग ज़रूर डालिएगा एसएल के साथ। ओवरऑल देखें गोल्ड का इस टाइम पर ट्रेंड है बेरिश ट्रेंड है, लेकिन ये हुआ कि H4 के ऊपर हायर हाई बन गया, मतलब लोअर हाई बन गया और नहीं वो लोअर हाई बना है, सॉरी थोड़ा सा दी थी वो, हायर लो बन चुका है, ठीक हो गया, और हायर हाई नहीं बना अभी, तो जिसकी वजह से अभी भी हम कह सकते हैं कि हाँ ट्रेंड इज स्टिल जो आपका है वो बेरिश ट्रेंड है और ट्रेंड रिवर्सल अभी नहीं हुआ है। ये टेक्निकल साइड की बात है। फंडामेंटली अभी तक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना 25 बेस पॉइंट इंक्रीज होना इज़ ऑन द कार्ड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो फंडामेंटली भी अभी ट्रेंड बेरिश है। ये हो गई बात सिंपल। अच्छा, इट कैन चेंज वेरी इजीली। CPI नंबर्स आते हैं तो आपका जो है वो चेंज हो सकता है, ये चीज़ें हैं। और अगर जो है वो कोई भी H4 1906 के नीचे ओपन और क्लोज हो जाती है तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम 1892 की तरफ जाएंगे। 1896, 1892 का मतलब ये होता है 1896 की लेवल है और 1892 तक एसएल खाने के लिए मार्केट जा सकती है। तो मैंने आपको दोनों अल्टरनेट सिनेरियोज बता दिए हैं। बाकी मॉर्निंग इसके अंदर ही ऑसिलेट होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं जी बस DXY की तबाही मच गई, ये हो गया वो हो गया। भाई DXY इज़ ऑन द वीकर ट्रेंड, लेकिन असल चीज़ यही है कि अगर CPI नंबर जो है वो ऑन द हायर साइड ही रहता है और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो फिर आप कैसे कहते हैं कि DXY जो है बिल्कुल डॉलर जो है डाउनवर्ड मूवमेंट पकड़ लेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं बार बार अपने आप कह रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं तो नॉर्मली ना किसी के स्टेटस और जो है ना वो चीज़ें वीडियोस वगैरह नहीं देखता, लेकिन चूँकि वो हमारा ग्रुप है तो उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं अच्छे TS शेयर करते हैं। बहुत सारे TS जो है शेयर हुए हैं जो कि मेरे इस वक्त माइंडसेट में फिट नहीं बैठ रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। जो मेरा थेरी है, जो मेरे एनालिसिस हैं, सारा कुछ है, उसमें वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। ऑल्दो कि इट्स वंस ओन चॉइस कि वो क्या चीज़ फॉलो करना चाहते हैं। देखें, अगर मैं बात करता हूँ लार्जर टर्म की, लार्जर पिक्चर की, तो गोल्ड इज़ ऑलवेज इन द बाइंग। ठीक है, गोल्ड कभी भी नीचे नहीं गया। आप इसको देखते जाएं, गोल्ड के अंदर पैसा आता गया और गोल्ड ऊपर ही गया है। गोल्ड कभी भी नीचे, तो गोल्ड का जो बाइंग होता है ना, चाहे किसी ने 2070 से बाइंग किया हुआ है, 2070 से बाइंग किया हुआ है, इवेंचुअली वो निकल ही जाएगी, इवेंचुअली वो प्रॉफिट में निकल जाएगी। हाँ, लेकिन सेलिंग विदाउट एसएल अगर किसी ने की हुई है, बहुत लॉन्गर टर्म लार्जर पिक्चर की बात कर रहा हूँ, तो वो ऑब्वियसली वो फंस ही जाता है। अब लोग बहुत सारे 1500 1600 से बैठे हुए हैं सेलिंग के अंदर, 1700 से बैठे हुए सेलिंग के अंदर। अब पता नहीं ये वाला एरिया आता है कि नहीं आता सेलिंग में, क्योंकि मुझे जो फर्स्ट लेसन मिला था ना फॉरेक्स के अंदर, जो एक ट्रेडर थे मेरे, तो वो मुझे इस तरह ही दुबई के ट्रेडर थे, वो जहाज़ से मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने उस टाइम पे पुरानी बात है, तो उन्होंने कहा जी मैं समझ रहा था कि 1650 से ऊपर गोल्ड अभी लंबे अरसे नहीं जाएगा। तो मेरे पास बहुत बड़ा अकाउंट था, सारा कुछ था, और मैं सेलिंग मैंने की हुई थी, लेकिन गोल्ड 1650 से ऊपर चला गया और वो जो 1500 का लेवल था और 1400 के ऊपर के सेलिंग सुलिंग फंसे हुए थे, तो उनके अकाउंट्स वॉश हो गए। तो उन्होंने मुझे ये लेसन दिया था कि भाई गोल्ड ओवरऑल दुनिया में इसने ऊपर ही जाना है। ये हो गई बात। अब आ जाते हैं बात नैस्डैक की। नैस्डैक सेम वही बात है, 15,300 से नीचे है। इट इज़ स्टिल बिलो 15,300। अच्छी खासी वीकली रेजिस्टेंस है। वीकली एक और क्लोजिंग जो है 15,300 से नीचे हुई है। अगर एक आधा वीक और देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसका स्विंग अपवर्ड है। इंट्राडे के अंदर भी थोड़ा बहुत, अब इंट्राडे के अंदर साइडवेज स्विंग हो गया, लेकिन अगर ये वाला वीकली क्लोजिंग दोबारा 15,300 से नीचे आती है तो फिर वीकली स्विंग भी इसका डाउनवर्ड हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। ये चीज़ों को देखें, इसको वीकली के ऊपर लेके जाया करें, डेली के ऊपर लेके जाया करें। रेंज है अपनी 14,700 से लेके 15,300, 15,250 मिलता है। 350 के ऊपर का एसएल दें,
15,350 के ऊपर कैसल दें, सेफली जो है वो करें, 200-250 पिप्स का TP1 रखें। बहुत सारे लोगों ने बड़ा अच्छा अच्छा TP लिया है, सारा कुछ किया है। और नैस्डैक का ये होता है कि जब रेंज के अंदर चलता है ना, एक रेंज के अंदर 500-600 पिप्स की एक रेंज बनाता है, तो 2-3-4 हफ्ते उसी रेंज के अंदर जाता है। ऑयल का भी यही मामला है, गोल्ड का ये मामला नहीं है। गोल्ड ऑलवेज ऑलवेज कुछ ही हफ्ते बाद वो अपनी रेंज चेंज कर लेता है। 30-40-50 डॉलर की एक रेंज बनाता है, उसके बाद नई रेंज फ़ौरन ही बना लेता है, एक आध हफ्ते के अंदर बना लेता है, कभी 2-4 दिन के अंदर बना लेता है। लेकिन ऑयल और नैस्डैक ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी रेंज फॉलो करते हैं। और अगर आप एसएल के साथ उस रेंज के ऊपर से बाय और सेल करते रहें तो यू कैन मेक वेरी गुड प्रॉफिट ऑन इन दीज पेयर्स। ऑयल की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ऑयल बड़ा बुलिश हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा बुलिश, कैसे हो जाएगा बुलिश? हाँ, फ्राइडे को क्योंकि ज़ाहिर बात है इन्वेंट्रीज जो थी वो कम हुई थी, तो उसका इम्पैक्ट आना था, आया। बट इट इज़ स्टिल अ वेरी वेरी गुड एरिया फॉर सेलिंग। आई एम टेलिंग यू दैट आप इस नए रेंज के मुताबिक जो है वो अगर यहीं पर आपको यहाँ पे मिलता है 74.4 पे मिलता है, 74.50 पे मिलता है, ऊपर कैसल दे के भाई सेल करें और इसको नीचे लंबा होल्ड कर सकते हैं आप। कोई ऐसी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक रेवोल्यूशन नहीं आ गई है, कोई इकोनॉमिक तबाही नहीं आ गई है। ओवरऑल गोल्ड ऑयल भी जो है वो सेलिंग ट्रेंड है, टेक्निकल साइड पे भी ओवरऑल ट्रेंड इसका सेलिंग है, फंडामेंटल साइड भी इसका ट्रेंड सेलिंग है। फजूल की जो बातें हैं कि 2 दिन 4 दिन एक आधी कैंडल बुलिश बनी, एक हफ्ते की कैंडल बुलिश बनी, उसको 85 पहुँचा देंगे कि जी 85 लगाने लगा, 82 लगाने लगा। भाई नहीं होता ये चीज़ें, नहीं होता ये चीज़ें। अब यहाँ से ऑयल जितना भी ऊपर जाएगा, जस्ट ट्रीट इट एज अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग नहीं देखनी है। सिंपल मैं बता रहा हूँ। और मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, इंट्राडे के ऊपर जो है वो गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, नैस्डैक हो गया, इनको आपने हमेशा सेलिंग के अंदर ही देखना है। अच्छा, GBP JPY बहुत बात इस पर हो चुकी है। 184.50 के ऊपर अगर इंट्राडे क्लोजिंग नहीं आती, जो कि नहीं आएगी, मुश्किल लग रहा है, तो नीचे की तरफ आप इसकी अच्छी खासी सेलिंग आप देख सकते हैं। और वही बात है कि 180.250 181 तक का लेवल है, ये इनिशियल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल्स हैं, ये बड़े आराम से आएंगे। इन द लॉन्गर रन इट्स अ गुड एरिया फॉर सेल। USD JPY का भी वही मामला है। लोग बहुत ज़्यादा इसको समझ रहे हैं कि शायद जो है ना वो DXY बहुत वीक होने जा रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बात। लेकिन ऑल टाइम हाई एरियाज़ को टच कर रहा। JPY क्योंकि ज़रिए बात है ज़्यादा वीक हुआ तो बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरवीन कर जाएगा, ठीक हो गया। अभी जारी बात है ये वाला पूरा जो वीक है पिछला जो गुजरा है उसके अंदर साइडवेज मूवमेंट के अंदर रहा है। JPY ने बहुत ज़्यादा एब्राफ्ट मूवमेंट जो कि पिछले कुछ वीक से दिखा रहा था, वीकनेस दिखा रहा था, वो वाली वीकनेस नहीं दिखाई है। तो अगर जो यहीं पर स्टेबलाइज रहता है, इसके चांसेस कम है, तो फिर तो बैंक ऑफ जापान को इतना मूव करने की ज़रूरत नहीं एग्रेसिवली। लेकिन अगर इससे ऊपर की तरफ मूवमेंट है, पर्टिकुलरली USD JPY के अगेंस्ट, अगर वही बात है 145 146 के ऊपर गया तो फिर बैंक ऑफ जापान की मूवमेंट आएगी ज़रूर। और फिर नीचे और लग रहे हैं आज थोड़ा सा ऊपर जाने दें, खैर है कोई मसला नहीं। 136 तक का एरिया और फिर 132 का एरिया ये टच हो सकते हैं। गॉट इट जी। यूरो 1.105 अच्छा सेलिंग एरिया होगा, बहुत अच्छा सेलिंग एरिया होगा, लाजमी सेल कीजिए। बाइंग इस लेवल के ऊपर फ़िलहाल देखना जो है ना वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि देखें पता है क्या, 1.105 इज़ ऑलवेज अ टफ नट टू क्रैक। 2 दफ़ा पहले रिजेक्शन हो चुकी है, तीसरी दफ़ा रिजेक्शन हो जाएगी, उसके आसपास पहुंचा हुआ है। आप अगर वहाँ से सेलिंग पकड़ते हैं, ऊपर का एसल वगैरह तो लाजमी दीजिएगा, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अच्छा, GBP USD इसने थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है, GBP USD स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन वही चीज़ है कि अभी भी यहाँ से भी अगर एक दफ़ा रिजेक्शन होती है तो 1.255 ये वाला एरिया आना चाहिए। ऑल्दो कि इस वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डाटा मौजूद है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो CPI नंबर है वो काफ़ी जो है वो हैवी आ सकता है, एक सरप्राइज़ हो सकता है। कूल ऑफ ज़रूर होगा, लेकिन इन्फ्लेशन में कोई इतनी कमी नहीं होगी। लेकिन इन्फ्लेशन को कम करने के अलावा फेडरल रिजर्व के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक उन्होंने पाथ पकड़ा, उस पाथ को अगर दरमियान में छोड़ते हैं तो वो जो US की इकॉनमी है ना, उसके लिए आप समझ लीजिए कि
बहुत बुरे रिजल्ट्स आएंगे, बहुत बुरे रिजल्ट्स आएंगे। तो एटलीस्ट दे नीड टू अपना एग्रेसिवली उसको जारी रखें, और इस एग्रेसिव पॉलिसी को जारी रखना है। और उसके बाद जो है ना, इस चीज़ को लाजमी तौर पे लाजमी और इंश्योर करना है कि इन्फ्लेशन नीचे आएगी। अच्छा, इस साल अब इंटरेस्ट रेट कम होने का तो डिसीजन ख़त्म हो गया, ये तो बात हो गई आउट ऑफ क्वेश्चन। अब जो लंबे अरसे तक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज रहेंगे तो दिस मीन्स कि 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड उसका कोई इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। ये मैं आपको बार बार बात समझा रहा हूँ। देखिए, इसका को रिलेशन है, ये चीज़ें मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बार बार बताता रहता हूँ कि ये को रिलेशन है, इन्वर्सली को रिलेटेड है। 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स और गोल्ड, दे आर इन्वर्सली को रिलेटेड। 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का रेट कब बढ़ेगा? जब भी फेडरल रिजर्व कहेगा जी हमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने हैं, तो फिर वो उसका रेट इंक्रीज़ होगा 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का। और 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का रेट इंक्रीज़ होगा तो गोल्ड का रेट डिक्रीज़ होगा ही होगा। ये चीज़ें आप समझिए। और जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो ज़रूर सबसे पहले इसके ऊपर प्रेशर जो है वो आपका जो डाउ जोन्स और इसके ऊपर भी आता है, नैस्डैक के ऊपर भी, US 30 US 100 दोनों के ऊपर प्रेशर आता ही आता है। तो उस प्रेशर की वजह से भी मार्केट जो है वो डाउन जाएगी। तो ये चीज़ों को देखें, वो अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि जी, वो लोग कहते हैं यार 3-3 4-4 चार्ट्स खोल के बैठे होते हैं, तो वो क्या देख रहे होते हैं? वो यही चीज़ें देख रहे होते हैं। वो इतने ज़्यादा पेयर्स के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, वो बेसिकली कोर रिलेटेड चार्ट्स होते हैं। DXY का भी चार्ट खोला हुआ है आपने, गोल्ड का भी चार्ट खोला हुआ है, या कोई भी जो है वो क्रॉस पेयर्स का चार्ट खोला, साथ साथ 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का चार्ट खोला हुआ है। ये 2-3 चार्ट तो आपको लाजमी अपने सामने रखने अपने वर्क स्टेशन के ऊपर। देखिए, मैं हमेशा ना, बहुत सारे लोग होते हैं उनको मैं समझाता हूँ कि यार काम करना है तो काम प्रॉपर तरीके से करो, सीख के काम करो, ट्रीट इट एज अ गुड बिजनेस, डोंट ट्रीट द ट्रेडिंग एज अ हॉबी कि यार हॉबी, यार ठीक है मैं $200-400 लगा रहा हूँ तो उड़ गया तो उड़ गया। यार ये नहीं है, ये वाला माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है हम सब लोगों को। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग का मैं बता दूँ बात, जब ट्रेडिंग से आप कमाएंगे ना तो दुनिया पूछेगी भाई क्या कर रहे हो, हमें भी करवा दो। यकीन करें, इसमें पैसा इतना ज़्यादा है इस काम में। और असल चीज़ ये है, द टाइम टू स्पेंड मनी, द टाइम टू इन्जॉय दैट मनी इज़ देयर। आप कोई और बिज़नेस कर लें, जब आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, आप यकीन कर लें आप परेशान हो जाएंगे, सारा टाइम काम कर करके पागल हो जाएंगे, मेहनत कर करके पागल हो जाएंगे। इस काम को सीख लेंगे, इस काम को कर लेंगे, इस काम में ग्रिप लगा लेंगे, टाइम लगा लेंगे, रिजल्ट्स अचीव कर लेंगे, तो यू विल हैव द मनी एंड यू विल हैव द वर्ल्ड एट योर हैंड। अल्लाह ताला सेहत दे आपको उस चीज़ को कि जी आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकें, उस पैसे को एंजॉय कर सकें, किस्मतों बरकतों वाला पैसा हो। अच्छा, यूके ऑस्ट्रेलिया और उनके जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैंने GTC का लिंक दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर अकाउंट बना के हमारा जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि वही बात है कि वहाँ पर जितने भी जो ब्रोकर्स हैं वो लेवरेज देते हैं 1:30 1:20 इतना ही देते हैं, तो कम से कम 1:500 तो लेवरेज होना चाहिए। तो वो GTC का अकाउंट दिया हुआ है। अगर आप UK में भी हैं, अगर आप यूरोप में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, वहाँ के जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा लाजमी तौर पे। जिन लोगों को फ़ायदा होता है वो प्लीज़ कमेंट करें, मेरी तरह हिम्मत बढ़ती है और हम ज़्यादा कंसिस्टेंसी से, ज़्यादा मेहनत से जो है वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ख्याल रखें अपना जी, थैंक यू वेरी मच।